हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जेरेंट की एक्सरसाइज। ठीक है, तो करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे डालते हैं हेडिंग, ये क्या बना, प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ किसकी, जेरेंट्स की। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जेरेंट होता क्या है। जिनको नहीं पता उनके लिए, वैसे मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है ये, कोई बात नहीं, एक बार बता देते हैं। जिनको पता है उनको भी रिवाइज हो जाएगा। तो लिखिए, अ gerund is generally formed with एडिशन ऑफ, पता है ना एडिशन किसका, एडिशन ing ऐड होता है किसमें, टू द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब की बेस फॉर्म में। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसमें, आप ऐसे याद रखिए कि वर्ब प्लस ing, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये बन जाएगा जेरेंट। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल देती हूँ इसका, जैसे मेक प्लस ing, अब इसको बोलेंगे जेरेंट बनाने के लिए तो क्या बनेगा, मेकिंग, ई को रिमूव करके ing ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफाई द gerund in the following सेंटेंसेस। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है मतलब ढूंढना है, जो मैं सेंटेंसेस दिखाऊंगी इनमें से। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, जैसे वर्किंग आउट इज अ पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जेरेंट क्या होता है, जिसमें वर्ब के बाद ing ऐड हो रखा हो। ठीक है, तो इसमें किसके साथ ऐड हो रहा है, इसमें वर्ब क्या है पहले बताइए, काम क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, वर्किंग आउट इज अ पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। कि जो वर्किंग आउट मतलब जो वर्कआउट करता है, ये कह रहा है कि वर्कआउट करना मेरा डेली रूटीन का पार्ट है, डेली रूटीन का हिस्सा है। तो इसमें क्या है, जेरेंट क्या है, वर्किंग, बताया था ना, वर्क प्लस ing। ठीक है, सेकंड देखते हैं सेंटेंस,
इसमें जेरेंड क्या था, वर्किंग, ओह ये ब्लू क्यों आ गया, वर्किंग आउट, ठीक है। अब अगर सेकंड सेंटेंस देखते हैं तो सेकंड जैसे ले लेते हैं माय, ये वाई है, माय ब्रदर डज नॉट लाइक प्लेइंग चेस। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, माई ब्रदर डज नॉट लाइक प्लेइंग चेस, मेरे भाई को चेस खेलना पसंद नहीं है। तो इसमें अगर जेरेंट आइडेंटिफाई करेंगे इस सेंटेंस में, तो बताइए क्या है। अब आपको समझ आ गया होगा जिसके साथ भी आईएनजी लगा हो। तो इसमें क्या है, जेरेंट प्लेइंग। ऐसे ही यहाँ पे थर्ड सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे वी स्पेंट आवर टाइम टॉकिंग। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, हमने वी स्पेंट आवर टाइम टॉकिंग, हमने अपना समय बातें करते हुए बिताया। ये कह रहा है कि हमने अपना समय बात करते हुए बिताया। तो इसमें अगर जेरेंड आइडेंटिफाई करना होगा तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई परेशानी हो रही होगी। जिसमें भी वर्ब के साथ आईएनजी लगे वो क्या होता है, जेरेंड, ठीक है। और सेंटेंस देख लेते हैं थोड़े से। फोर्थ, जैसे शी कंसिडर्ड सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक equations her सुपर पावर। तो ये क्या कह रहा है कि वह ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है सबको पता होगा, सबने पढ़ रखा है, 10th-12th में आता है, 10th 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्री। तो ये उसी की बात हो रही है कि वह ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को सॉल्व करना उस अपनी क्या समझती है, सुपर पावर्स मानती थी, ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग है इसका, वह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना अपनी सुपर पावर मानती थी, कंसिडर्ड करती थी। ईडी लगा इसलिए हमें पता है पास्ट की बात हो रही है। तो अगर इसमें हमें जेरेंट को आइडेंटिफाई करना होगा तो बताइए क्या है इसमें। क्या काम हो रहा है, सॉल्व का ही तो काम हो रहा है। तो सॉल्विंग क्या है, जेरेंड है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देवा and Sid tried opening the bottle but they were not able to। ये क्या कह रहा है सेंटेंस कि देवा एंड सिड जो है वो ट्राई कर रहे थे बॉटल को ओपन करने का, बट उनसे वो नहीं हुआ। तो अगर इसमें से जेरेंट ढूंढना हो, बताइए काम क्या हो रहा है, ओपन भी तो कर रहा है, ओपन करने का काम हो रहा है। तो इसमें जेरेंट क्या है, ओपनिंग, क्योंकि वर्ब के साथ क्या लगा है, आईएनजी लगा है। अभी एक आध सेंटेंस उसका देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद जेरेंड्स। इसको इनकी जगह क्या कर लीजिए, फिल अप। ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे सेंटेंस, जैसे मान लीजिए ये लिखा है डैश इज द बेस्ट एक्सरसाइज, तो हमें ऑप्शन दे रखे होंगे इसमें कि इन स्विमिंग या फिर स्विमिंग। तो इसमें से बताइए क्या होगा, वर्ब प्लस आईएनजी। आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, वर्ब के साथ आईएनजी जिसमें लगेगा। तो इसमें इन तो नहीं लगेगा क्योंकि हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो स्विमिंग। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वेटिंग फॉर, लिखिए वेटिंग फॉर अ बस इज अ डैश एक्सपीरियंस। तो अगर इनमें ऑप्शंस दे रखे हों, जैसे एक तो दे रखा होगा किलिंग और दूसरा दे रखा होगा किल्स, इसमें तो आपको साफ पता चल रहा होगा कौन सा करेक्ट है, किलिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेटिंग फॉर अ बस इज अ किलिंग एक्सपीरियंस। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, विदाउट द एडवाइस of a doctor dash medicines is dangerous। तो अगर इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं तो जैसे क्या दे रखा होगा, एक तो दे रखा है टेकिंग, ठीक है, और दूसरा दे रखा है इज टेकिंग। तो क्या कह रहा है, विदाउट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, डॉक्टर के एडवाइस के बिना डैश मेडिसिन इज़ डेंजरस, मेडिसिन डेंजरस होती हैं। तो अगर इसके साथ हम ये वाला ऑप्शन लिखेंगे, विदाउट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर इज़ मेडिसिन इज़ टेकिंग मेडिसिन इज़ डेंजरस, ये हमें सही नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें जो वर्ब और आईएनजी से पहले इज़ नहीं आएगा, इज़ किस लिए आएगा, इसमें आएगा डेंजरस से पहले। तो इसमें क्या आएगा, टेकिंग, टॉकिंग लिख दिया ना मैंने। विदाउट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर टेकिंग मेडिसिन इज डेंजरस। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, डैश मेक्स अ फुल मैन, सेकंड इसी में ही दो दे रखे हैं, डैश मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। तो अगर इसमें ऑप्शंस की बात करें तो क्या दे रखा है, जैसे रीडिंग एंड राइट्स, और अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो लिखा होगा रीडिंग और राइटिंग। तो बताइए क्या कह रहा है, डैश मेक्स अ फुल मैन, कि ये फुल मैन होता है, फुल मैन बनता है, और मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। तो इसमें से क्या है, दोनों के साथ आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। तो ये कौन सा करेक्ट होगा, ये वाला, कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन एंड राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ सेंटेंस एक लास्ट और देख लेते हैं, जैसे ऑन संडे आई गो डैश, एग्जाम्पल लेने हो तो फिशेस या फिर फिशिंग।
कि ऑन संडे आई गो, कहाँ जाने की बात हो रही है, फिशेस या फिर फिशिंग, तो कहाँ पर, फिशिंग। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो जेरेंड का टॉपिक है इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इसमें हमने 2 तरह के क्वेश्चन देखे। सबसे पहले क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था, और दूसरे में फिल इन द ब्लैंक्स करने थे। ठीक है, उसके अंदर हमें हिंट दे रखी थी। तो जेरेंड में बस आपको इतना याद रखना है, वर्ब के साथ ING लगाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।